नेक्स्ट इसमें एक छोटा सा टॉपिक है फ्यूगेसिटी, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। क्या है? फ्यूगेसिटी, एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। फ्यूगेसिटी, एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट। अब ये फ्यूगेसिटी क्या होती है? एक्चुअली ये आइडियल गैस के अंदर, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, आइडियल गैस में तो प्रेशर होता है, ऐसे ही रियल गैसेस में हम प्रेशर की जगह क्या वर्ड यूज़ करते हैं? फ्यूगेसिटी। तो ये प्रेशर ही है, बट कैसा प्रेशर है? अफेक्टिव प्रेशर। तो अफेक्टिव प्रेशर को हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूगेसिटी टर्म यूज़ करेंगे रियल गैसेस के अंदर, और आइडियल में हम पी यूज़ करेंगे यानी प्रेशर। तो इसको आप स्मॉल एफ से ऐसे डिनोट कर सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से आइडियल गैसेस में एक टर्म होती है कंसंट्रेशन, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली रियल गैसेस में हम कंसंट्रेशन को सी से रिप्रेजेंट ना करके एक्टिविटी यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों टर्म आपकी क्या है? वही है जो आइडियल गैस में प्रेशर और कंसंट्रेशन है, बस रियल गैसेस में अफेक्टिव प्रेशर और अफेक्टिव कंसंट्रेशन टर्म यूज़ करके हम प्रेशर को फ्यूगेसिटी और कंसंट्रेशन को एक्टिविटी डिनोट करेंगे। और ये टर्म्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो हम जानते हैं कि जो रियल गैस होती है उसमें जो प्रेशर होता है, रियल गैसेस का जो प्रेशर होता है, वो आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल नहीं होता है, सेम नहीं होता है, क्योंकि रियल जो सॉल्यूशंस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएशन शो करते हैं, और उसी डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो टर्म्स हैं ये हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ये टर्म्स किसने दी थी? ये टर्म्स दी थी लेविस ने, G.N. लेविस। उन्होंने ये टर्म दी थी फ्यूगेसिटी एंड एक्टिविटी, यानी अफेक्टिव प्रेशर की जगह हम फ्यूगेसिटी को यूज़ करेंगे और कंसंट्रेशन टर्म की जगह हम एक्टिविटी को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेविएशन देखना चाहें आइडियलिटी से तो किस तरीके से होगा? तो अभी हम इसको मैथमेटिकली देखते हैं। तो लेविस ने पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी फंक्शन, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, जो कि क्या होता है? केमिकल पोटेंशियल, जिसको आप केमिकल पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, यही आपका क्या है? पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी फंक्शन, ठीक है। इसको आइडियलिटी से डेविएशन दिखाने के लिए यूज़ किया। फॉर एग्जांपल अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस जो है प्रेशर से रिलेटेड होती है इस तरीके से, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस RT/ln/P। ये आपका आइडियल गैस के लिए है, ठीक है। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए, जिसमें आपकी प्रेशर से रिलेटेबिलिटी दिखा रखी है केमिकल पोटेंशियल के साथ। और यहाँ पे ये जो म्यू नोट है ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल। क्या है? स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल। और आइडियल गैस की बात कर रहे हैं इसलिए प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है। प्रेशर कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर। अब लेविस की जो टर्म थी फ्यूगेसिटी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम बस ये जहाँ P लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख देंगे? F लिख देंगे। तो पहले इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं, यानी ith कंपोनेंट की अगर हम बात करें, मिक्सचर ले लें हम बहुत सारी आइडियल गैसेस का, तो हम ith कंपोनेंट की अगर बात करें तो ये जो इक्वेशन है वो आपके ith टर्म के लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगी। म्यू नोट, आप चाहो तो इसको म्यू नोट को ऊपर भी लिख सकते हो, यहाँ I लिख देना, RT/ln/PI। ये हो गई आपकी ith टर्म के लिए, ठीक है। तो अब हम इसको रियल गैस की टर्म्स में अगर देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? म्यू आई, ith टर्म में ही देख रहे हैं हम, म्यू आई इज इक्वल टू म्यू आई नॉट प्लस RT/ln/FI। अब हम यहाँ पे टर्म क्या यूज़ कर रहे हैं? FI यानी फ्यूगेसिटी। ये हो गई आपकी रियल गैसेस के मिक्सचर के लिए, ठीक है, ith कंपोनेंट के लिए, ठीक है। तो इसको हम क्या भी कह सकते हैं? अफेक्टिव प्रेशर कह सकते हैं। रियल गैस की टर्म्स में यूज़ होती है ये आपकी फ्यूगेसिटी। अगर हम रिलेशन देखें आइडियल प्रेशर और फ्यूगेसिटी यानी F और P में क्या रिलेशन होता है, तो आपका रिलेशन होता है F इज इक्वल टू गामा P। अब ये गामा क्या है? तो ये आपका क्या है? फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। ये रिलेशन होता है आइडियल प्रेशर और फ्यूगेसिटी यानी अफेक्टिव प्रेशर में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? F इज इक्वल टू गामा P, जो आपका गामा है वो फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट है, या आप चाहो तो इसको किस तरीके से भी लिख सकते हो? गामा इज इक्वल टू F/P। इसको P को इधर ले जाओ, गामा को इधर रहने दो, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्या है ये? फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट।
अगर हम प्रेशर को कम रखें, प्रेशर हमारा क्या हो, लो हो, ठीक है, तो आपकी फ्यूगेसिटी जो है वो इक्वल हो जाएगी किसके, प्रेशर के। फ्यूगेसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, प्रेशर के। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो गामा आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। यानी लो प्रेशर की अगर हम बात करें तो फ्यूगेसिटी जो है वो आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल होगी और फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट जो है वो 1 हो जाएगा, यानी यूनिटी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम एक्टिविटी की टर्म्स में इसको देखना चाहें तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A इज इक्वल टू F/F0। F0 आपका क्या है, फ्यूगेसिटी ऑफ गैस इन स्टैंडर्ड स्टेट। नोट का मतलब तो आप जानते हो किसके लिए यूज़ होता है, ये स्टैंडर्ड स्टेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, फ्यूगेसिटी फॉर स्टैंडर्ड स्टेट या फ्यूगेसिटी इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो सिमिलरली जैसे आपने ये प्रेशर वाला किया है एग्जैक्टली वैसे ही आपको इसमें एक्टिविटी और एक्टिविटी कोफिशिएंट के लिए करना है रियल गैसेस में। तो चलो यही फॉर्मूला हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको सेम आइडिया को यहाँ पे लेते हैं हम रियल गैसेस के लिए। तो हम लिखेंगे μI इज इक्वल टू μI0 प्लस RT/ln CI। ये कंसंट्रेशन ले ली हमने, किसके लिए है, ये आइडियल गैस के लिए, ठीक, ये ith कंपोनेंट के लिए। सिमिलरली अगर हम रियल गैस के लिए बात करें तो बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा आपका μI इज इक्वल टू μI0 प्लस RT/ln, यहाँ पे AI हो जाएगा आपका, बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है। और अगर हम रिलेशन देखें एक्टिविटी ऑफ ith कंपोनेंट, यानी कि रियल गैस की जो कंसंट्रेशन है उसको हम एक्टिविटी बोल रहे हैं, उसका रिलेशन अगर हम कंसंट्रेशन जो आइडियल गैसेस के लिए होता है उसके साथ रिलेशन देखें तो सेम रिलेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ जैसे आपने लिखा था F इज इक्वल टू ये गामा पी, तो यहाँ पे आप बस क्या करोगे, A लिख दोगे, यहाँ क्या लिख दोगे, कंसंट्रेशन, यानी A इज इक्वल टू गामा C। ये आपका रिलेशन हो जाएगा। ये एक्टिविटी किसके लिए, रियल गैस की कंसंट्रेशन है, इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी बोल सकते हो आप इसको। और ये आपका जो है C वो क्या है, आइडियल गैस के लिए कंसंट्रेशन है। इसको सिमिलरली उसकी तरह आप दिखा सकते हो, गामा इज इक्वल टू A/C, यानी C को उधर ले जाओ। तो एक्टिविटी कोफिशिएंट आपका जो है वो कौन है यहाँ पे, ये है गामा। जैसे वहाँ पर आपका फ्यूगेसिटी कोफिशिएंट था प्रेशर की टर्म्स में, तो यहाँ कंसंट्रेशन की टर्म्स में क्या हो जाएगा, ये एक्टिविटी कोफिशिएंट, ठीक है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे, एक्टिविटी ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन टू द कंसंट्रेशन, यानी एक्टिविटी दोनों आप सेम सॉल्यूशन ले रहे हो तो एक्टिविटी एक ही कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, एक ही कंपोनेंट की एक्टिविटी डिवाइडेड बाय उसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर क्या कहलाती है, एक्टिविटी कोफिशिएंट। तो जैसे आपने उसमें लिखा था कि अगर लो कंसंट्रेशन लेंगे, जैसे प्रेशर में था, तो अगर आप यहाँ पे कंसंट्रेशन को लो लेते हो तो आपकी एक्टिविटी और कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो जाते हैं। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो आपका जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। अगर आप यहाँ यूनिट की बात करें तो अगर आप कंसंट्रेशन को लेते हो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर में ही हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को, तो आपका ये फ्यूगेसिटी क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट A/C हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप मोल फ्रैक्शन लेते हो तो बस इस C की जगह आप क्या कर दो, X कर दो, F इज इक्वल टू A/X हो जाएगा। ये फ्यूगेसिटी, ये आपकी एक्टिविटी और ये आपकी मोल फ्रैक्शन, ये C आपका कंसंट्रेशन है। और अगर आप कंसंट्रेशन को मोलैलिटी यानी स्मॉल m की टर्म्स में अगर इसको एक्सप्रेस करते हो तो आपका क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू A/m, सॉरी यहाँ पे गामा है ये, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा A/m। तो जिस हिसाब से आप क्वेश्चन में लोग जैसे कंसंट्रेशन ले रहे हो तो A/C हो जाएगा, अगर मोल फ्रैक्शन ले रहे हो तो A/x हो जाएगा, और अगर आप मोलैलिटी ले रहे हो तो A/m हो जाएगा। एक बार